सॉरी फॉर द इंटरप्शन, फर्स्ट वीडियो कट हो गया बिकॉज मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. सो लेट अस बिगिन विद द सेम क्वेश्चन अगेन. ओके, जब भी आप लोगों को इस तरह का आर्ग्यूमेंट सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन ऐसा आएगा इन आर्ग्यूमेंट फॉर्म. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वेरिएबल्स है उसका वैल्यू लिख लेंगे. यहाँ पे सिर्फ दो वेरिएबल है पी एंड क्यू, तो मैंने पी एंड क्यू का वैल्यू लिख लिया है. Then first premise, second premise and conclusion. Okay, so if there is two variable, what will be the value? Yes, correct, 4. लिखना कैसे है, p के नीचे 2t and 2f, q के नीचे tf tf. फर्स्ट प्रेमिस हॉर्स p q से हमें हॉर्स निकालना है. तो मैंने क्या ट्रिक बताया था आप लोगों को, इफ़ इट इज़ एन हॉर्स तो फिर आप लोगों को सिर्फ इतना चेक करना है tf equals to f. So let's compare p and q and find out whether there is any tf. So see, the second one is tf, rest all are, there is no more tf. So the second one is tf equals to f, rest all are t. In the second premise it is curl q, curl मतलब नेगेटिव एंड q मतलब पॉजिटिव. अगर p कर्ल नेगेटिव है तो फिर p का ऑपोजिट होगा. ओके, सो p q का ऑपोजिट होगा, सॉरी, q का वैल्यू है tf tf, तो कर्ल का वैल्यू क्या होगा, ft ft. सिमिलरली कंक्लूजन में है कर्ल p का वैल्यू है टी टी एफ एफ, तो फिर कर्ल का वैल्यू क्या होगा, एफ एफ टी टी, p का उल्टा, ऑपोजिट ऑफ p, बिकॉज कर्ल इज़ नेगेटिव. ठीक है, अभी आया है मेन पार्ट या फिर मेन पोर्शन जहाँ पे हम निकालेंगे कि ये जो आर्ग्यूमेंट है इट इज़ वैलिड है या फिर इट इज़ इनवैलिड. इसको निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना चेक करना होता है कि प्रेमिसेस और कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए किसी भी रो में. अगर इसमें जैसे 4 रो है, देयर आर 4 रोज, 1 2 3 4, इनमें से अगर किसी भी रो में प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन दोनों ट्रू होता है देन इट इज़ वैलिड. अगर प्रेमिसेस फॉल्स हो और कंक्लूजन ट्रू हो देन इट कैनॉट बी काउंटेड. सो लेट अस चेक इसमें कोई ऐसा रो है क्या जिसमें प्रेमिसेस और कंक्लूजन दोनों ट्रू है. फर्स्ट रो, see, second premise is false, it cannot be counted. Second row, first premise is false, it cannot be counted. Third row, second premise is false, it cannot be counted. Fourth row, in the fourth row both the premises are true and conclusion is also true. दैट मीन्स हमें इस आर्ग्यूमेंट में एक ऐसा रो मिल गया है जिसमें प्रेमिस इज ऑल्सो ट्रू, कंक्लूजन इज ऑल्सो ट्रू. दैट मीन्स इट इज़ वैलिड, द आर्ग्यूमेंट इज़ वैलिड. सो हाउ टू राइट इट, देयरफॉर इन द फोर्थ रो the premises as well as conclusion is true and the argument is valid. ठीक है, क्लियर. हम और कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आप लोगों को ये वैलिडिटी इनवैलिडिटी प्रूव करना और भी इजी हो जाए. सो लेट अस टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. ओके, सो ये मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है. ओके, पी वेल क्यू हॉर्शू आर, पी डॉट क्यू इक्वलेंस क्यू डॉट आर इक्वलेंस पी, देयरफॉर कर्ल पी वेल कर्ल आर. दिस इज़ द क्वेश्चन. सो पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जितने भी वेरिएबल्स है उसको आप उसका वैल्यू निकाल लें. सो देयर आर 3 वेरिएबल्स पी क्यू आर, तो फिर वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा 8. ओके, 8. पी का वैल्यू 2, क्यू का वैल्यू पी क्यू मतलब 2 वेरिएबल, वैल्यू विल बी डबल 4, एंड देयर इज़ आर मतलब 3 वेरिएबल, सो वैल्यू विल बी अगेन डबल, दैट इज़ 8. ओके, सो मैंने क्या किया है, मैंने टेबल बना के सबको अलग अलग कर दिया है, सारे वेरिएबल्स को, पी क्यू आर. सो देयर इज़ कर्ल पी एंड कर्ल आर, सो कर्ल पी एंड कर्ल आर. देन फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट प्रेमिस का फर्स्ट ब्रैकेट, पी हॉर्शू क्यू, पी वेल क्यू, एंड सेकेंड प्रेमिस का फर्स्ट ब्रैकेट क्यू डॉट आर. ओके, सबको अलग अलग कर दिया है वैल्यू निकालने के लिए. दिस इज़ द फर्स्ट प्रेमिस, दिस इज़ द सेकेंड प्रेमिस एंड दिस इज़ द कंक्लूजन. ओके, तो वैल्यू निकालते हैं. सो पी का वैल्यू क्या होगा, बिकॉज देयर आर 8 वैल्यू, द वैल्यू इज़ 8, सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ 4t एंड 4f. ओके, क्यू में क्या करेंगे, 2t एंड 2f. आर में क्या होगा, 1t एंड 1f.
ओके, कर्ल पी में क्या होगा, पी का उल्टा होगा, यानी 4F एंड 4T's। कर्ल आर में आर का उल्टा होगा, दैट इज FT। ओके, पी वेल क्यू, मतलब पी क्यू को कंपेयर करके हम वेल को निकालेंगे। सो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, अगर वेल साइन होगा देन FF इक्वल्स टू F। जब भी हम पी क्यू को कंपेयर करेंगे देन वी विल फाइंड आउट इफ देयर इज एनी FF। सी, हमें लास्ट के दो FF इक्वल्स टू F मिला है, दैट मीन्स बाकी सारे हम T कर देंगे। अभी P डॉट आर, डॉट Q और R से हमें डॉट को निकालना है। अगर डॉट साइन है तो TT इक्वल्स टू T। सो दिस इज Q एंड दिस इज R। सो लेट अस कंपेयर TT और कोई TT नहीं है, सो रेस्ट विल बी F। ओके, सो सी हम लोगों ने सारे वैल्यूज़ निकाल लिया है। अभी हम फर्स्ट प्रेमिस में जाएंगे। सो फर्स्ट प्रेमिस में वेल हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ वेल से, अभी वेल से और आर से हॉर्सशू को निकालना है। ओके, वेल से और आर से हॉर्सशू को निकालना है। नो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, जो मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है, वेल से क्यू, क्योंकि पी और क्यू को हम लोगों ने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है ना, पी क्यू को यूज़ करके हम लोगों ने वेल को निकाला है। सो पी और क्यू को हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते। वंस इट इज़ यूज यू कैन नॉट यूज़ इट अगैन। सो बचा क्या, बचा वेल। सो अभी वेल को और आर को यूज़ करके हम हॉर्सशू निकालेंगे। सो दिस इज़ वेल एंड दिस इज़ आर। ओके, सो सी यहाँ पे वेल आगे है और आर पीछे, तो फिर आपको वेल आर इस तरह से निकालना पड़ेगा। पर यहाँ पे जब हम लोगों ने वैल्यू निकाला है तो आर को आगे रखा है, तो आर वेल नहीं हो सकता। वेल आर को कंपेयर करो, ठीक है। सो हॉर्सशू के लिए ट्रिक किया था TF इक्वल्स टू F। TF एक मिल गया, TF और एक मिल गया, TF और एक मिला है, TF और नहीं है। फिर से हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। वेल आर ठीक है। ओके, रेस्ट ऑल विल बी T। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू इक्विवेलेंस साइन। इक्विवेलेंस साइन का ट्रिक क्या है, जो हम लोग डॉट और पी से निकालेंगे। डॉट और पी से हमें इक्विवेलेंस साइन निकालना है। इक्विवेलेंस साइन का ट्रिक है TT इक्वल्स टू T, FF इक्वल्स टू T। सो वेर इज दिस इज डॉट एंड दिस इज P। ओके, सो P डॉट नहीं होगा, डॉट P होगा। ओके, डॉट और P को कंपेयर करना है। सो TT इक्वल्स टू T, TT इक्वल्स टू T, TT FF है यहाँ पे एक, FF वन सेकेंड चेक कर लेते हैं। FF TT। ओके, करेक्ट है। नाउ लेट अस टेक आउट द कंक्लूजन। वेल साइन, जो हमें कर्ल P और कर्ल R से निकालना है, कर्ल P और कर्ल R से वेल साइन निकालना है। ओके, वेल का मैंने क्या बताया था, FF इक्वल्स टू F, FF इक्वल्स टू F इक्वल्स टू F। ओके, और FF यहाँ पे नहीं है, सो रेस्ट ऑल आर T। सॉरी, यहाँ पे मैं F लिखना भूल गई। देखिए, F लिख लीजिए आप। वन सेकेंड, FF इक्वल्स टू F।
एफ इक्वल्स टू एफ, एफ इक्वल्स टू एफ, और कोई एफ नहीं है, सो बाकी सारे टी होगा। सो हम लोगों ने सब वैल्यू निकाल लिया है। नाउ वी विल चेक वेदर इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। सो वाइल चेकिंग आप लोगों को ये वैल्यू नहीं देखना है, आप लोगों को सिर्फ इतना पोर्शन चेक करना है, दैट इज़ फर्स्ट प्रेमिस, सेकंड प्रेमिस एंड कंक्लूजन। ओके, एंड कैसे चेक करना है? द प्रेमिसेस शुड बी ट्रू एज वेल एज द कंक्लूजन ऑल्सो शुड बी ट्रू। सो फर्स्ट प्रेमिस, premises are true, conclusion is false. Second row, premises false. Third row, conclusion false. Fourth row, premises false. Fifth row, all true. Sixth row, premise false. Seventh row, all true. Third row, all true. Okay. Now you must be thinking that इसमें तो हमें 3 रो ऐसा मिला है जिसमें कि प्रेमिसेस और कंक्लूजन दोनों ही ट्रू है, तो फिर ये वैलिड होगा। बट यू आर रॉन्ग, ये वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड होगा मैं बताती हूँ। क्योंकि हमें ऐसा एक भी रो नहीं मिलना चाहिए जिसमें प्रेमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स। ओके, ये बात सही है कि यहाँ पे हमें 3 रो ऐसे मिले हैं जिसमें प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन बोथ आर ट्रू। 1 2 3 3 rows जिसमें premises and conclusion both are true, but still it is invalid. Why it is invalid? Because see the first row, in the first row the premises are true but the conclusion is false. तो हमें अगर ऐसा एक भी रो मिल जाए जिसमें द प्रेमिसेस आर ट्रू एंड द कंक्लूजन इज फॉल्स, देन द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड। समझ में आया? प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ओके, हमें अगर यहाँ पे 3 रो मिला है जिसमें प्रेमिसेस और कंक्लूजन बोथ आर ट्रू, देन ऑल्सो द आर्ग्यूमेंट इज इनवैलिड, बिकॉज हमें एक ऐसा रो भी मिला है जहाँ पे प्रेमिसेस आर ट्रू बट द कंक्लूजन इज फॉल्स, सो इट इज़ इनवैलिड। नाउ अगर ये F के जगह T होता तो फिर पूरा सिनारियो ही बदल जाता। ओके, अगर यहाँ पे T होता तो फिर फर्स्ट रो ऑल ट्रू, दिस रो ऑल ट्रू, दिस रो ऑल ट्रू, दिस रो ऑल ट्रू, तो फिर ये वैलिड हो जाता। ओके, बट इट इज़ अंडरस्टैंड। सो अगर यहाँ पे F के जगह T होता तो फिर ये वैलिड हो जाता, बट हमें ऐसा एक रो मिल गया है जिसमें प्रेमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज फॉल्स, दैट मीन्स इट इज़ इनवैलिड। सो हमें लिखना कैसा है? मैंने यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं छोड़ा, मैं इसके ऊपर ही लिख लेती हूँ, पर एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से टेबल बना के लिखें और नीचे स्पेस छोड़े आंसर लिखने के लिए। देयरफॉर द आर्ग्यूमेंट is invalid because in the first row the premises are true but the conclusion is false. Okay, understand? Okay, और एक लेते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इसमें भी देयर आर 3 वेरिएबल पी क्यू आर, वैल्यू होगा 8। तो पहले हम वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए पी क्यू आर एंड कर्ल क्यू, सो उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो पी के नीचे 8 वैल्यू को हाफ करके लिखना है, दैट इज़ टी 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 टी, एफ 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 एफ, क्यू 2t 2f, 2t 2f, r tf 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 tf, कर्ल q मतलब q का उल्टा, दैट इज 2f 2t 2f 2t। हो गया। सो मैंने फर्स्ट प्रेमिस के ब्रैकेट q डॉट r, उसका भी मैंने अलग से वैल्यू निकाला है, दैट विल बी ईजियर।
ओके, सो डॉट साइन कंपेयर्ड विथ क्यू आर, सो क्यू आर को कंपेयर करना है। डॉट साइन के लिए ट्रिक मैंने क्या बताया था, जब भी डॉट साइन हो टी टी इक्वल्स टू टी, कंपेयर करने के टाइम में टी टी इक्वल्स टू टी देखो, टी टी इक्वल्स टू टी, टी 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 इक्वल्स टू टी, टी 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 टी, और कोई टी टी नहीं है, रेस्ट ऑल विल बी एफ। ओके, नाउ लेट अस गो टू फर्स्ट प्रेमिस। फर्स्ट प्रेमिस में डॉट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो हमें पी और डॉट को यूज़ करके हॉर्सशू निकालना है। हॉर्सशू के लिए ट्रिक किया है टी एफ इक्वल्स टू एफ, सो पी और डॉट को यूज़ करते हैं। टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, और नहीं है। ओके, एक टी एफ मिला, दो टी एफ मिला, तीन टी एफ मिला, इक्वल्स टू एफ, रेस्ट ऑल आर टी। यहाँ पे हमें निकालना है पी और कर्ल क्यू से हॉर्सशू, टी एफ इक्वल्स टू एफ, अगेन पी और कर्ल क्यू, टी एफ इक्वल्स टू एफ, टी एफ इक्वल्स टू एफ, टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ, और नहीं है, ओनली टू एफ हमने मिला, बाकी सारे टी होगा। नाउ कंक्लूजन है वेल्सन, पी और आर से निकालना है। वेल्सन के लिए ट्रिक किया है एफ एफ इक्वल्स टू एफ, पी और आर, एफ 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 एफ, एक मिला, और एफ एफ नहीं है, सिर्फ एक ही मिला, आर, एफ एफ इक्वल्स टू एफ। ओके, और नहीं है, और एक है एफ एफ। ओके, दो एफ मिला हमें, रेस्ट ऑल विल बी टी। तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया है। अभी हमें देखना है द रोज, वी हैव टू चेक द रोज। इन द फर्स्ट रो premise is false, second row also premise is false, third row also premise is false, fourth row also premise is false, fifth row premises are true, conclusion is also true, sixth row, see sixth row premises are true, conclusion is false, seventh row premises are true, conclusion is also true, eighth row premises are true, conclusion is false. So what do you think, it is valid or invalid? वैलिड है या इनवैलिड है? इट इज़ इनवैलिड। वाई इट इज़ इनवैलिड? हमें दो रो मिला है ऐसा जिसमें प्रेमिसेस और कंक्लूजन ट्रू है, बट हमें दो ऐसा रो भी मिला है जिसमें प्रेमिसेस आर ट्रू, कंक्लूजन इज़ फॉल्स। अगर ये इन दोनों रो में ये दोनों एफ के जगह टी होता तो फिर ये वैलिड होता, बट ये फॉल्स है, दैट मीन्स इट इज़ इनवैलिड। Okay, it is invalid. So what is the answer? The answer is, this is which row? 1 2 3 4 5, sixth and eighth row, sixth and eighth row. Therefore the argument is invalid because in the sixth and eighth row the premises are true but the conclusion is false. ठीक है, clear? Now let me give you an homework. आप खुद से एक ट्राई करो। ओके, नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। Okay, now this is your homework. You try this by yourself and you see whether your answer is valid or not. But मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ. Okay, see, T horseshoe U dot V, U well V horseshoe W,
कंक्लूजन टी होशु डब्लू, इसका आंसर होगा वैलिड, इसका आंसर होगा वैलिड. सो आप ट्राई दिस एट होम. ओके, एंड इफ देर इज़ एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू.